एमएस वर्ड क्लास 4 में बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बाद के सारे मेनूज। इससे पहले हमने पढ़ रखा है व्यू टैब के बारे में, कम्प्लीटली हमने बताया है आपको। पेज लेआउट भी हम बता चुके हैं, इंसर्ट टैब में भी हम आपको बताए हैं। साथ में इसके अंदर जो आपको टेबल्स ग्रुप थे, डिजाइन ग्रुप और लेआउट ग्रुप था, इसे भी हमने आपको कवर कर लिया था। और साथ में यहाँ पे अगर मानकर चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट वाला ऑप्शन अगर थोड़ा बहुत अगर रहा होगा तो देखिए इजीली आप जान सकते हैं। अगर मानते हैं यहाँ पर से किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप टेबल को यहाँ से स्प्लिट करके आप इसे देखिए दो भागों में अलग कर सकते हैं। देखिए फिर से दिखा रहे हैं, अगर आपको किसी टेबल को, जैसे टेबल को हमने यहाँ रखा, अगर किसी टेबल को आप तोड़ना चाहते हैं, बीच से आप कन्वर्ट हटाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है लेआउट में स्प्लिट टेबल, शायद हमने नहीं देखा था। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए जो टेबल्स होते हैं आगे में वो दो भागों में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आप इसको निकाल करके अलग रख सकते हैं। देखिए ये आप बिल्कुल अलग रख सकते हैं। अगर आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से जो है स्प्लिट टेबल करके उसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं। तो किसी टेबल को एक बार में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बाद, और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लास से शुरू से चल रही, इन सभी को भी हमने सारी चीज़ जिक्र कर दिया है। और सिर्फ ब्रेक ऑप्शन को भी छोड़ा है, जो ब्रेक ऑप्शन हम होम टैब के सिमिलर में पढ़ना शुरू करेंगे। इंसर्ट टैब में हमने टेबल ग्रुप, पेजेस ग्रुप क्लियर कर दिया था। आज से हम शुरू करने वाले इलस्ट्रेशन ग्रुप को। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप को कंट्रोल से सेलेक्ट करके फिलहाल डिलीट कर देते हैं। और जो पेज का हम सेटिंग हमेशा करते हैं वो रखते हैं 100%, व्यू में जाकर और पेज लेआउट में जाकर मार्जिन को रखना 0 जो कि हमने लास्ट में कस्टम सेटिंग कर रखा था। देखिए बिल्कुल 0 है, कर्सर हमारा बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो इंसर्ट में आपको यहाँ इलस्ट्रेशन ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर, यानी यदि आप कहीं पर भी, ठीक है, पिक्चर रखना चाहते हैं, इसके लिए हम एक रैंडमली पैराग्राफ ओपन करते हैं, जैसे बराबर RAND, बराबर RAND आपको टाइप करना है और छोटी कोष्ट आपको एक तरफ से देना है। शिफ्ट आप 9 प्रेस करेंगे तो बाएं तरफ से लग जाएगी। हमें 5 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा देना है। कितनी लाइन का चाहिए, हम तो चाहते हैं 5 सेंटेंसेस का चाहिए। और 0 से शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो यह दाहिने तरफ से घिर जाएगी। कीबोर्ड से इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 पैराग्राफ आपको बाय डिफॉल्ट आ गई है। अब यहाँ पर हम कहीं पर भी पिक्चर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जो भी पिक्चर आपको चाहिए, पिक्चर पे क्लिक करते ही आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। यानी यहाँ पर से आप कोई भी पिक्चर को ओपन करा सकते हैं। जैसे मानकर चलते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ भी पिक्चर होगी, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं तो डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे डाउनलोड की गई है। अगर मानकर चलते हैं कमल ही है, हम इसे लेना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पे क्लिक करके आप इसे ओपनली करा सकते हैं। इससे पहले और देखिए हम इसको उठा के रखेंगे, पर आप जिस सिस्टम पे काम करेंगे समस्या क्या होगी कि आपको ये घसकेगी नहीं, तो आप फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा। यदि आपको पिक्चर नहीं घसके तो फॉर्मेट पे क्लिक करके आपको जाना है टेक्स्ट टाइपिंग में, यहाँ कर लेना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, या तो आप करेंगे स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो देखिए आप पिक्चर को कहीं भी ले जा सकते हैं और टेक्स्ट जो है इसके दाहिने तरफ आगे पीछे घूमना शुरू कर देगी। इसी में आपको हाई ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप यहाँ पर इस तरीके को घसा सकते हैं। अभी देखिए कि कोई लेटर आगे है, कोई पीछे है, इस तरह से है, तो टेक्स्ट टाइपिंग में और भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसको पीछे करना चाहें या तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए बिल्कुल आपको एग्जैक्ट इस तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से भी हो जाएगा, इस तरीके से एग्जैक्ट मिलता चला जाएगा। रही चीज के देखिए पीछे जो है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, यानी पेज लेआउट में ये सारी चीजें हमने बता दिया है। और यदि आपको नॉलेज हो जाता है बच्चों तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जैसे जैसे बताया इतनी चीजें अगर आपको कंप्लीट है तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये पिक्चर है, पीछे के पीछे बैकग्राउंड है, हम हटाना चाहते हैं तो कैसे हटेगा, बाहर क्लिक करेंगे फॉर्मेट गायब हो जाएगा, पिक्चर को क्लिक करेंगे फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट पे जाके रिकलर सेट ट्रांसपेरेंट क्लिक पे जाके क्लिक कर देना, तो सिंगल कलर रहेगा तभी ये हटेगा। अगर मल्टीपल बैकग्राउंड रहेगा, मल्टीपल कलर रहेगा तो ये आपको वाइट बैकग्राउंड नहीं हटेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, फोटोशॉप से आप उसको हटा सकते हैं। चलिए तो पेज का कलर बिल्कुल वापस पहले जैसा हम नॉर्मल ले लेते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए हमने किया था कि अगर आप अलग अलग पेजेस पे लेते हैं तो आप किस प्रकार से आप इसको रख पाते हैं। तो आपने समझा, हमने इस फूल को कहीं पर भी आप उठा के रखना चाहें तो देखिए इस प्रकार से आप आसानी से रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका नहीं है। इस तरह से अगर पोएम वगैरह बनाया जाता है तो पोएम रख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आप यहाँ रख सकते हैं।
अगर फॉर्मेट में जाएंगे ना तो टेक्स्ट टाइपिंग में एक ऑप्शन ये भी होता है टॉप एंड बॉटम। चाहते हैं कि मेरा पिक्चर बीच में हो पर ऊपर और नीचे टेक्स्ट हो, भी इधर दाएं बाएं ना हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं टॉप एंड बॉटम। आप ऐसे भी करेंगे तो देखिए आपका ये बीचे बीच पिक्चर आ जाएगी। आप स्कूल वगैरह के किताब उताब आप देखिएगा तो देखिए इस तरह से बना रहता है। तो ये टॉप एंड बॉटम हो गया और ऊपर नीचे टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट टाइपिंग में अगर आप थ्रू में जाएंगे तो आप यहाँ के थ्रू भी आप इस तरीके से करेंगे। और इसमें क्या हो रहा है कि पिक्चर देख रहे, जो टेक्स्ट है वो देख पा रहे हैं कि आप शेप के अंदर घेरी हुई है। देखिए इस तरह से भी घिरी हुई, इस तरह से भी घिरी हुई, तो इसमें जितना भी जगह रहता है वो सभी के सभी एडजस्ट कर लेता है। तो हमने एक ही पिक्चर लाई और एक पिक्चर और भी आप ला सकते हैं इंसर्ट में। पिक्चर पे जा करके आप जितने भी पिक्चर लाना चाहें आप इजीली ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आपका पिक्चर रखा हुआ होगा आप उस लोकेशन पे जाइएगा। जैसे मेरा डी ड्राइव पे है, हम यहाँ जाते हैं। कुछ पिक्चर इस तरह से है, हमने कुछ बैकग्राउंड भी दिखे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बैकग्राउंड डाउनलोड करें, इसी पे कार्य करना है, तो देखिए बैकग्राउंड डाउनलोड करके आप इस पे भी काम कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप बैकग्राउंड को रखें। बहुत सारे लोग एमएस वर्ड में इस तरीके के बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने इस तरह से बैकग्राउंड बनाया है। तो देखिए इस तरह से बैकग्राउंड डाउनलोड करके आप इस पर भी कोई काम कर सकते हैं। देखिए इस पर आप आसानी से रख सकते हैं। अभी क्या हो रही है कि पीछे चली गई है, तो हमने फॉर्मेट में बताया था कि अगर कोई पिक्चर पीछे जाए तो आप यहाँ से सेंड इट टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट करके आप इसे आगे पीछे ला सकते हैं। तो देख पा रहे हैं इसको हमको आगे लाना, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, या तो आप यहाँ पर जाकर ब्रिंग इनटू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। तो आप या फिर आप यहाँ से करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। एडिट टैब में जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे पर ये वर्क इतना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स तो आते हैं पर ये वर्क नहीं कर पाते हैं एडिट पॉइंट, तो यहाँ पे सही से काम आपका नहीं हो पाएगा। तो ये हमने इस तरीके से पिक्चर लाया, तो देखिए आप यहाँ पर भी पिक्चर को रख सकते हैं। तो अगर बेहतर से बेहतर चीज़ बनाना हो तो आप बना सकते हैं। आप बैकग्राउंड को डाउनलोड करके भी एमएस वर्ड में बहुत अच्छा चीज़ बना सकते हैं। तो पिक्चर के द्वारा हमने आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करके भी दिखाया। ये पिक्चर पे जाने के बाद आपने तो यहाँ से खोलना सीखा। कुछ चीज़ें हैं जो आप कहीं से कॉपी करके भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ से एमएस वर्ड को यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और डेस्कटॉप पे कुछ फोटोज हैं, तो अगर यहाँ से हम चाहते हैं कुछ फ़ोटो ले लें तो आप इस फोटो पे राइट क्लिक कीजिएगा। जैसे आप राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे एमएस वर्ड में जाकर राइट क्लिक करके आप पेस्ट करा सकते हैं। देखिए जैसे पेस्ट कराएंगे तो जो पिक्चर्स होगी वो वहाँ पे आ जाएगा जो सपोर्टेड होगी। अगर ये फोटोशॉप का फाइल रहेगा तो हो सकता है ये पिक्चर यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए बीजी का निशान आ गया और हो सकता है कि आपका एमएस वर्ड काम ना करे, बंद भी हो सकता है, लेकिन नहीं। चलिए पिक्चर बना हुआ है, पीडीएफ फाइल में नॉर्मल है, जेपीजी फाइल में इस वजह से देखिए आ गया। देखिए यहाँ से ये बनाया हुआ शेप है। अब इसको हमको छोटा करना है तो हमने ये भी बता दिया है कि जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको अलग से फॉर्मेट का टैब खुल जाएगा। फॉर्मेट खुलेगा, आप आसानी से इसको इरेज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लार्ज पिक्चर की वजह से थोड़ी सी स्लो हो गई है। चलिए इस तरीके से पिक्चर को धीरे धीरे करके देखिए ला पा रहे हैं। और इसमें भी जो है बैकग्राउंड देखिए इसका भी वाइट है। देखिए इसका बैकग्राउंड कैसा है, देखिए वाइट है, ठीक है। देखिए इसको हमने इस प्रकार से छोटा कर लिया। ये फोटोशॉप से बनाया हुआ है, जो स्वास्तिक है ये फोटोशॉप से ही बनाया हुआ है। अगर आप इसमें भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए तो पीछे का बैकग्राउंड आपका कैसा है, वाइट वाइट है। अब इसी बैकग्राउंड को हम हटाना चाहते हैं तो अभी हम जस्ट कुछ समय पहले क्या बताए थे कि आपको फॉर्मेट मिलेगा, पर यहाँ पे फॉर्मेट है नहीं, रिकलर का ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ये फोटोशॉप से आपका बनाया हुआ है। चलिए तो कॉपी करके पेस्ट आप जनरली कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इसे कट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कोई दूसरे पिक्चर्स को और भी हम यहाँ से कॉपी करके आपको दिखाते हैं। पेस्ट करके हमने माइनस किया और यहाँ पे हम कुछ कृष्णा जी का पिक्चर है, हम इसे देखते हैं। इसको कॉपी हमने किया और यहाँ पर जा करके हमने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये पिक्चर यहाँ पर आ चुका है। आप लोग जब लाएंगे तो कभी कभी अगर पिक्चर नहीं आएगी तो फॉर्मेट में टेक्स्ट टाइपिंग में याद रखिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा
हमें पहले से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट किए हुए हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है कामों करने में। अगर आप भी चाहते हैं कि सर आपने जैसे किया हम भी करें, तो आप मेरा शॉर्ट वीडियो देखिए, 1-2 मिनट का जो वीडियो है उसको देखिए, उसको देखिएगा। या तो सवाल जवाब का भी एक हमने वीडियो डाला था कि 2 सवाल था जिसमें बच्चे लोग पूछे थे, तो हम वहाँ पे बताएं, वो भी वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट आया हुआ है, तो रिकलर में जाके यहाँ करेंगे और क्लिक कर देंगे। ये देखिए, अब आसानी से कहीं पर भी पिक्चर इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक अट्रैक्टिव मोड में जो है आपका ये बनेगा। तो आप इस तरीक़ों से कुछ पेजेस को डाउनलोड करके अगर आप इसमें बनाना चाहें तो अच्छा चीज़ आप इसमें भी बना सकते हैं। एमएस वर्ड में ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ पेजेस डाउनलोड कर करके बनाना होगा। तो हमने इंसर्ट में यहाँ पर हमने देखा क्या कि हमने पिक्चर को यहाँ से भी लाना सीखा और कॉपी करके पेस्ट करके भी लाना सीखा। सेकंड है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिप आर्ट करेंगे। हाँ, अगर कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर लिखना चाहते हैं इस बैकग्राउंड पे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो कर्सर आ नहीं रही कि हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ कर्सर आ नहीं रही कि आप लिखेंगे। तो हाँ, यहाँ पे आप शेप में जाइएगा, इट ले लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स, और जो भी यहाँ पे आप ड्रॉ करके लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर ही लिखना है माई स्कूल MSCC स्कूल। ठीक है, हमने ये लिख दिया, सिंपल ऐसे ही लिख दिया दिखाने के लिए। आप अगर लिखने के बाद अगर आप यहीं से चाहेंगे कि हमको मिल जाए सारा ऑप्शन, तो देखिए जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, कर्सर को यहीं पर रख थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा तो देखिए ऑप्शन मिल जाता है। देखिए फिर से हम सिलेक्ट किए, कर्सर यहीं पे रखे हुए, देखिए यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ से भी बड़ा छोटा कलर वगैरह जो करना है कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड हटा दे, तो फॉर्मेट में सेव फिल में नो फिल करना है, आउटलाइन नो आउटलाइन करना है, क्योंकि पहले से जो बॉक्सेस लेते हैं वो लिखा रहता है। तो देखिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इजिली शेप में जा करके ये टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा। तो क्लिप आर्ट में हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ से क्लिप आर्ट में, तो राइट साइड में एक बॉक्सेस खुल गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाना है। अगर आप यहाँ पे जैसे कि आप लिखते हैं रैबिट, हमने लिखा RABBIT रैबिट, जैसे हमने गो पे क्लिक किया, यहाँ पे रैबिट आ गई, खरगोश आ गई। आप यहाँ पे खरगोश को देखिए ले सकते हैं। ठीक है, नहीं घसकेगी तो टेक्स्ट टाइपिंग में आपको स्क्वायर कर लेना है, याद रखना है, पहला ऑप्शन छोड़कर बाकी कुछ को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ले लिया। इसी प्रकार से अगर आपको टाइगर चाहिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया टाइगर। ठीक है, TIGR टाइगर, और हमने ओके पे क्लिक कर देंगे ना गो पे, यहाँ पे देखिए टाइगर भी आपका आ गया। अगर टाइगर को इस तरह से रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट पे जाकर रोटेट आप हॉरिजॉन्टल कर दें, आपको देखिए टाइगर का कुछ इस तरीकों का मुखड़ा आ जाएगा। अगर आप क्रॉपिंग करना चाहें तो क्रॉप पर जाकर आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, इस तरीकों से टाइगर को बना सकते हैं। एक्स्ट्रा जो है स्पेसेस है आप टाइगर का हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके अलावा अगर मानकर चलते हैं कि हमने ए ले लिया, क्रॉप ले लिया, ये सारे ऑप्शंस बताए हुए बाबू, आप इसको रिपीट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहते हैं कि ये तो हमने लिख करके ला रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लिखेंगे तो नहीं आ पाएगा, है ना। तो अगर देखना चाहते हैं कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड है, तो गो पे क्लिक करके आप इसको स्क्रॉल करके, माउस से स्क्रॉल करके या यहाँ से क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें यहाँ पे ऐड है। तो जो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड है, नाम भी यहाँ पर दिखाई देता है कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जो चीज़ें ऐड है आप यहाँ से ले सकते हैं। पर हम आपको एक और नया तरीका बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस क्लिप आर्ट में अगर खुद का पिक्चर ऐड करके अगर हम सर्च करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे अभी हमने कृष्णा जी का पिक्चर ही जो था, हमको यहाँ से क्या किया था, हमने लोड करके लाया था, ठीक है, और हमने कॉपी करके लाए थे। पर हम चाहते कि कृष्णा जी का पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाए, हम जैसे कृष्णा लिखे पिक्चर आ जाए, तो ये काम भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको जाना है ऑर्गेनाइज क्लिप्स में। ऑर्गेनाइज क्लिप में जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्सेस खुलेगी, यहाँ पे जाना है फाइल, फाइल में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड क्लिप्स। ऐड क्लिप्स मतलब आप क्लिप ऑर्गेनाइजर के अंदर में ऐड कर सकते हैं। पहले से तो दिया हुआ है जो है ही, आप अलग से भी चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा ऑटोमेटिकली एक ऑन माई अवन, यानी कि हमारे अपने अनुसार। तो हमने किया ऑन माई अवन, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक बॉक्स जो है फाइल एक्सप्लोरर का ओपन हो गया है। अब इसमें से जो पिक्चर चाहिए तो देखिए यहाँ से हमने ये पिक्चर कौन सा चाहते हैं, जैसे हमें कृष्णा जी का चाहते हैं या एक्टर्स का चाहते हैं या फिर चक्र का चाहते हैं,
मोदी जी का चाहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से मोदी जी का ही ले लेते हैं, हम इमेजेस को ऐड कर लेते हैं। देखिए मोदी जी का इमेज ऐड हो गया। यहाँ पर अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं एडिट कीवर्ड। एडिट कीवर्ड में जा करके आप इनका नाम बदलना चाहें तो आप सिर्फ मोदी जी भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमने अप्लाई करके ओके कर दिया, अब इसके बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वापस हम इसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जब यहाँ पर आप इंसर्ट में आएंगे, क्लिप आर्ट में आएंगे, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे मोदी जी, MODA मोदी जी, ठीक है, जो नाम आपने दिया था, अब यहाँ से गो पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए मोदी जी भी आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए तो कितना आसान है लाना। यानी कि अगर किसी पिक्चर को आप क्लिप ऑर्गेनाइजर में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करके भी ला सकते हैं और किसी बच्चे को हैरान कर सकते हैं। यानी कि आप अपने कंप्यूटर में आप अपनी फैमिली का फोटो ऐड करके क्लिप ऑर्गेनाइजर में ऐड करके आप इजीली काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टिप्स दे रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन भी कुछ क्लिप आर्ट लोड करना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। तो हमने पिक्चर के बाद यहाँ से क्लिप आर्ट देख लिया और साथ में हमारे जो पीछे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं कुछ उसको भी देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। देखिए अगर हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं पिक्चर के ऊपर में, ठीक है, हमने इसको नीचे रखा और इस पिक्चर को हमने कर दिया यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग में स्क्वायर, ठीक है। जैसे स्क्वायर किया तो देखिए इस तरीके से हमारा ऑप्शन बन करके आ रही है। देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। इसी में अगर आप यहाँ पर करते हैं सेंड बिहाइंड टेक्स्ट तो क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पर खरगोश को सेलेक्ट कीजिए। देखिए ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो जो आप क्लिपर्ट से पिक्चर लेंगे वो कहाँ से काम करेगा, तो ये काम करेगा यहाँ से जाके बिहाइंड टेक्स्ट टाइपिंग में जाके काम करेगा। देखिए पीछे चला गया है ना। अगर ये पिक्चर पीछे चला गया, अब यहाँ से सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो आप होम टैब में सेलेक्ट ऑप्शन पे जाकर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आने लगेगा। सेलेक्ट करके आप देखिए यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से आपको देखिए नहीं आएगा, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कभी कभी जो पिक्चर है यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा नहीं आएगा, तो फिर कहाँ जाइएगा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ भी है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। या इसी पे राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे देखिए ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक में ऑप्शन आपका दे देता है। तो 2-3 तरीके हैं जो कि अलग अलग पिक्चर पे थोड़ा सा अलग अलग इफेक्ट अप्लाई होता है, आप इसको कर सकते हैं। पिक्चर आने के बाद बाकी जो ऑप्शंस होते हैं इन ऑप्शंस को हमने कवर कर लिया है, इसलिए नहीं बताएंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो अब आ जाती है शेप्स। तो चलिए हम थोड़ा सा इन सभी को अब कर लेते हैं डिलीट। इन सभी का अब हमको यूज नहीं है, अब हम शेप बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिल जाता है शेप में हमने सबसे पहला बताया कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसा शेप है जिसके द्वारा आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं और कितना भी सटा सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर लाइन पे रखिएगा माउस पॉइंटर, कंट्रोल दबाइएगा तो एक ऑप्शन प्लस का नजर आएगा जिसके द्वारा आप खींच सकते हैं। देखिए देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए प्लस का निशान आएगा, देखिए प्लस निशान आ रहा होगा, ठीक है। आप माउस के लेफ्ट बटन दबा के खींच सकते हैं और जितना आप इसको सटाना चाहे एक दूसरे के ऊपर ना आप सटा भी सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही अच्छा बॉक्स है, जहाँ पर भी आपको लिखने का चाहिए, जहाँ पर भी लिखना चाहते हैं पेज में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शेप में जाकर के आप जो सेकेंड ऑप्शन से यह लाइन टूल के द्वारा आप सीधी एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप जितने भी लाइन लेना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके, अगर आप चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन दबा के क्लिक कीजिएगा तो बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी। आप यहाँ से आउटलाइन की मदद से वेट में जाना है और यहाँ से आप जो भी लाइन ड्रॉ करना है ये डैश ले सकते हैं। जितना आपको मोटा करना तो आपको वेट पर जाकर के आप यहाँ से मोटा वगैरह कर सकते हैं। सिंपल लाइन चाहिए तो आप यहाँ जाकर डैश के जगह पे आप सिंपल लाइन ले सकते हैं, ये सिंपल लाइन आपका बन जाएगा। ये जो ग्रीन पॉइंट है इसके दिशा पकड़ के आप इसको बढ़ाना चाहें तो देखिए इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आप वापस से सिलेक्ट करेंगे, आप इसको और घटाना चाहें तो इस तरह से पकड़ करके आप इसको घटा भी सकते हैं। शेप में आपका जो ऑप्शन है एरो तीर का है, आप यहाँ से शेप बटन दबा के आप एरो का भी यूज कर सकते हैं। एरो को बड़ा छोटा मोटा करना तो शेप आउटलाइन से ही सारा होगा, यानी जहाँ पर भी आप लाइन का यूज कर रहे हैं वहाँ पे आउटलाइन से ही हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ आप इसको जैसे खींचेंगे तो देखिए पूरी एक लाइन आपका बढ़ जाएगी। बाकी ऐसे छोटा करना चाहें तो इस तरह से छोटा करके आप इसको वापस में निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका वापस निकाल सकते हैं। ये इतना है, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हो जाता है आगे तक। देखिए
ये काफ़ी दूर हो जाता है। देखिए 384 सेंटीमीटर है। हम इसको साइज डायरेक्ट यहाँ पर दे देते हैं 5। ठीक है, डायरेक्ट 5 देंगे, क्लिक करेंगे, देखिए काफ़ी छोटा आपका हो जाएगा, वो अंदर आपका चला गया होगा। इसकी भी साइज फॉर्मेट में जाकर के अगर 29 है, 1102 है, तो हम इसका दे देते हैं 100। ठीक है, 100 हम दे देते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से लाइन आ चुका है। और भी लाइन को छोटा करना है तो आप यहाँ पर जाकर के क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपका ये छोटा हो जाएगा, 55 से भी आपका छोटा हो जाएगा। यदि कोई ऑप्शन आपका छूट जाए, आपने कोई ऑप्शन देखा, अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम बार बार बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शेप के द्वारा अब नेक्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर। आप रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आउटलाइन तो हमने बताया सो कर ही सकते हैं। आप इसको देखिए, जब भी आप ये आउटलाइन को लेंगे तो आप यहाँ से देखिएगा, हम इसको फिर से वापस दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से आउटलाइन लेना है, हमने रेक्टेंगल लिया, इसके बाद हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अगर इसको रेक्टेंगल को साइज थोड़ा सा मोटा देकर के हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस रेक्टेंगल में आपको यहाँ पे 9 पॉइंट मिलते हैं, यानी 3 और 2 5 3 8 पॉइंट मिलते हैं। इन 8 पॉइंट पर अगर बड़ा छोटा करना है तो देखिए यहाँ से आप इसको पॉइंट पे रखेंगे, माउस के लेफ्ट बटन दबा के आप इसको बढ़ा सकते हैं। ऊपर दिखा बढ़ाना है आप इसको बढ़ा सकते हैं, नीचे की ओर आपको बढ़ाना घटाना घटा सकते हैं। कोना से भी आप अगर बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों रूप में घटा बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा अगर रोटेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप इसको रोटेट करा सकते हैं। इस प्रकार से आप रोटेट करा के कुछ भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपका नहीं है। अगर आपने रोटेट करा दिया, अगर ज़्यादा रोटेट हो गया, बिल्कुल सीधा नहीं हो पा रही है, टेढ़ा हो जा रही है, तो आप देखिए यहाँ पर जा करके आप इसको 0 कर लेंगे तो जैसा पहले आपका नॉर्मल जो साइज है, इस नॉर्मल साइज में आपका आ जाएगा। नॉर्मल साइज आपको तो यहाँ पे आ ही जाएगा, लेकिन साथ साथ जो है ये गायब भी हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप अगर इसको देखिए, इसको पकड़ करके जो है वापस आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट करके वापस अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ से देखिए बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से देखिए बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से साइज को आप यहाँ से दे सकते हैं। और बाकी इसके द्वारा आप रोटेट जितना कराना चाहें आप इस प्रकार से रोटेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे बताया, अगर आप इसको 3D मोड में करना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारे लोग 3D क्या करते हैं, जब भी आप शेप लेते हैं ना तो अंदर से बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो वाइट होता है। देखिए हम यहाँ से कलर ले लिए, कोई भी कलर, अब देखिए अंदर से जो कलर इसका वो कैसा है, वाइट है। आप अंदर से जो कलर फिल करना चाहते हैं किसी और कलर का, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। पिक्चर में जाकर के भी आप अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई पिक्चर ही फिल कराना है, देखिए इस तरीके से आप पिक्चर भी फिल करा सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर फिल कराना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट कलर भी फिल करा सकते हैं, बनाकर फिल करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जिक्र कर दी है, इसलिए कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप पीछे का वीडियो जोड़ कर नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा चीज़ आपको हो सकता है मिस्टेक होगा। हमने सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही जिक्र कर रहे हैं। तो अभी शेप में अगर हमने रेक्टेंगल ले लिया, इसके अलावा अगर आप ओवल्स लेना चाहें तो देखिए इस तरीकों का आप ओवल ले सकते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा करके एक और लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक और ओवल भी आप ले सकते हैं। अगर आप अंदर से आउटलाइन हटाना चाहें तो शेप को यहाँ से जाकर के शेप आउटलाइन नो फिल कर देना है, और यहाँ पर भी जाकर के आपको नो फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जाके शेप फिल नो फिल, इस प्रकार से। अगर आप चाहते कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यानी जो ए शेप है और ए शेप है, इन दोनों शेप को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दोनों शेप आपस में जुड़ जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप, यहाँ से जाके ग्रुप करेंगे, या आप यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे ना तो ऑप्शन आपको दे देगा। जब लाइन पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखिए ग्रुप का दे देगा, ग्रुप अनग्रुप का। तो ये ग्रुप हो गया। ग्रुप होने से क्या होगा कि जहाँ भी जाएगा ना वो एक ही साथ आपका जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कंट्रोल दबा के और भी लेना चाहें पिक्चर तो इस प्रकार से अलग अलग पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल दबा करके इस तरीके से देखिए पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं। और अगर आप कोई किसी प्रकार का फूल बनाना चाहें, डिजाइन बनाना चाहें तो इस कलर में दे करके आप बना सकते हैं। अलग अलग कलर में अलग अलग देखिए हम इस प्रकार से डिजाइन दे देते हैं और आप यहाँ से बना सकते हैं। ग्रेडियंट ले करके जो आप बनाना चाहें तो आप यहाँ से ग्रेडियंट भी ले सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट के अंदर जो शेप्स है इसमें आपको इस तरीकों से आपको ओवल के मान मिल जाता है आपका।
इस प्रकार के राउंडेड रेक्टेंगल। देखिए राउंडेड रेक्टेंगल। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप इस तरीका से रेक्टेंगल है और यदि हमें थोड़ा सा और कर्व मोड़ना है तो देखिए यहाँ पे पीला सा पॉइंटर मिल जाता है। अगर इस पीला वाला पॉइंटर पे माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे एक पीला सा पॉइंटर है, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए पहले निशान देख लेना कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। माउस का लेफ्ट बटन दबा के थोड़ा सा घुमाएंगे तो देखिए ये ऐसा आपका कर्व शेप में आ जाएगा। ये आपका ये देखिए इस तरह से कैप्सूल की तरह आपका बन करके रेडी हो गया, ठीक है। इसी में अगर मानकर चलते हैं कि आप रियल में आप कैप्सूल की टाइप का ही बनाना चाहते हैं तो एक और ले लीजिए, कंट्रोल दबा करके एक शेप और यहां से ले लीजिए इस तरीकों के। देखिए और बिकोसिल का जो कैप्सूल होता है इस प्रकार से होता है। तो देखिए हम यहाँ पे करते क्या हैं कि हम यहाँ पे कलर दे देते हैं। एक शायद होता है आपका रेड और एक होता है ब्लैक टाइप का, इस तरह से कुछ ब्लैक टाइप का होता है, ठीक है। तो आप इस तरीकों का अगर आप कैप्सूल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दोनों को शिफ्ट बटन के साथ या कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाकर के आप ग्रुप कर दीजिएगा। ये देखिए आपका कैप्सूल नुमा बन चुका है। इस तरीके का अगर आप छोटा भी करेंगे तो देखिए इस तरह कैप्सूल जैसा दिखाई देगा। अभी बहुत सारे शेप देखना बाकी है। अगर इन टीवी या रेक्टेंगल बॉक्स पे लिखना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखना चाहते हैं ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। हम ब्लैक बोर्ड लिखना चाहें लिख दिया। सेंटर में करना चाहें तो आपको होम टैब में जाकर के सेंटर पे क्लिक करना है, आपका सेंटर हो जाएगा। अंडरलाइन देना चाहें अंडरलाइन होगा, बड़ा करना चाहें बड़ा हो जाएगा, बोल्ड करना चाहें बोल्ड करना होगा, और यहाँ से कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। तो अगर आपको लिखना किसी भी शेप्स के ऊपर में लिख सकते हैं। अगर इसी शेप के ऊपर में ऐड टेक्स्ट करना हो तो आप यहाँ से भी किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं बिको, है ना। यहाँ से हमने लिखा एशू एशूज, और इस तरफ अगर आप चाहें तो इस तरफ आप लिख सकते हैं बिको, है ना। इसको सिलेक्ट करके हमने किया, सिर्फ रेड वाला को सिलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट बिको, ठीक है, बिको शूज। बाकी इसको सिलेक्शन करके कलर को अगर व्हाइट देना चाहें तो आप एक अलग से व्हाइट कलर दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीकों से। तो इस तरीके से बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे लिखकर बना सकते हैं। इसी तरीके से शेप लेकर के अगर मानकर चलते हैं आप एक ट्रिंगल लेते हैं, ठीक है, तो आप ट्रिंगल ले लीजिएगा। आपको यहाँ पे देखिए येलो पॉइंट मिल जाएगा। इस येलो पॉइंट से आप इस तरह से आप इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस एंगल से इस एंगल चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसी में मानकर चलते हैं मैसेज तरह का बॉक्स बनाना है तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ एक और बॉक्सेस आप इस प्रकार से ले सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा आएगी। अब इसको भी रोटेट कराना चाहें इस तरीके से रोटेट करा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मानकर चलते हैं मैसेज बॉक्स एक लाइन खींचना चाहते हैं हम तो यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से एक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। बीचे बीच पॉइंट से शिफ्ट बटन को प्रेस करके लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर इन सभी को कलर देना चाहते हैं तो इनका आप कलर दे सकते हैं। हमने यहाँ से इसका एक कलर दे दिया। सबसे पहले जो भी कलर देना चाहते हैं हल्का पीला टाइप का हमने इस कलर दे दिया, ये भी पीला दे दिया, ठीक है। और ऊपर का कलर हमको देना है तो यहाँ से हमें राउंडेड भी डाल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से हमने इसको डाल दिया ऊपर से, और इसको पीछे भेज देते हैं सेंड टू बैक करके। ये देखिए ये हमने दे दिया। अब पीछे का जो कलर है कुछ हम ऐसे दे देंगे। तो इस तरीके से मैसेज का एक बॉक्स का कलर अगर देना चाहते हैं तो आप इजीली आप यहाँ पर इसको भी दे सकते हैं। बाकी आप कंट्रोल दबा करके तीनों शेप को चारों को सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद ग्रुप कर दीजिए। राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से ग्रुप पर जाके ग्रुप करेंगे। ये देखिए जहाँ भी जाएगा वो बिल्कुल एक साथ आपका मैसेज जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी तरीकों से फ़ोन पे के लिए आप बनाना चाहते हैं तो फ़ोन पे के लिए भी हम आपको शेप से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल को इस तरीकों से हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अगर ऊपर में हमको जाना है हमने इस तरीकों से एक ओवल इस तरह से ले लिया, इस तरीकों से हमने ले लिया। इसको थोड़ा सा और अगर लंबा करना है थोड़ा लंबा और बड़ा कर देंगे। इस तरीकों से थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा सा हमने ऊपर किया और इसको सेंड टू बैक करके हम इसको कर देते हैं पीछे, पीछे चला गया। इसके बाद जो ए लाइनिंग है इस लाइनिंग को अगर हम हटाना चाहते हैं या इसको भी थोड़ा सा और इस तरह से करना चाहते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है, तो देख लीजिएगा कितना पेज सटक आपका बैठ रहा है बीचे बीच। देखिए इतना नीचे करने के बाद ये बिल्कुल हमारा सटीक आपका बैठ जा रहा है जैसे फोन पे में रहता है।
इसके बाद अब हमको इस कलर को हटाना है, तो आगे से यहाँ से शेप में जाकर एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो हम यहाँ पर जाकर के एक लाइन, शिफ्ट बटन दबा करके एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को थोड़ा सा हमको ले लेना है मोटा, इस तरीके से हमने मोटा लिया और यहाँ से कर दिया व्हाइट। जैसे हमने व्हाइट किया, ये लाइन हमको लेना है, ठीक है। ये लाइन आपका नहीं हो पाया तो फिर से हम एक बार यहाँ से कंट्रोल जेड करके ये देखिए लाइन ले लेते हैं और इसको कलर हम लाइन को कर लेते हैं व्हाइट, ठीक है। हमें वहाँ से नो आउटलाइन नहीं करना, कलर व्हाइट करना है, ठीक है। तब जाकर व्हाइट में व्हाइट हमारा आ गया। अब यहाँ पर जाकर के फिर से यहाँ से एक आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इसका जो कलर होता है यहाँ पे वायलेट टाइप के होता है, तो आप यहाँ से फिल में जाकर के इस तरीके से आप बैगनी में ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा और बैगनी चाहिए, डार्क चाहिए, तो यहाँ जाके मोर कलर में जाइएगा तो मिल जाएगा कस्टम। आप थोड़ा सा और डार्क करना चाहें तो थोड़ा सा और डार्क करके ओके कर लीजिए। अब यदि आप शेप के ऊपर लिखना चाहते हैं तो हमने बताया कि शेप में पहला ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। इतना अच्छा बॉक्स है कि कहीं पर भी जाके आप लिख दीजिए। तो हमको यहाँ पे हिंदी में लिखना है पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हिंदी में क्या लिखना है, पे। यहाँ जाकर के हमने कर दिया, हिंदी ले लिया और हमने लिखा पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जाकर के हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जरूरत के अनुसार, ये देखिए, और इसको थोड़ा बोल्ड कर लिया और इसका कलर हमने व्हाइट दे दिया और इसको हमने बीचे बीच अरेंज कर दिया। अब यहाँ से फॉर्मेट में जाके जो कलर है इसको शेप फिल में नो फिल, आउटलाइन को कर लेंगे नो आउटलाइन, ठीक है। इस तरीके से हमें आ गया। अब इस चीज़ को करना क्या है, इस चीज़ को वापस हमको अरेंज कर लेना है आराम से। देखिए इसको पकड़ करके जैसे रखना चाहते हैं, 4 गो वाला सिंबल आएगा ना, तो इसको पकड़ करके आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कर्सर कंट्रोल की से भी कर सकते हैं। फोन पे आ गया। इसी तरीके से नीचे में आपको जो जो बॉक्सेस बनाने हैं, अगर आप लोड करके बनाना चाहें, चाहे जैसे भी बनाना चाहें, आप यहाँ से भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी स्कैनर लोड करना है लोड कर सकते हैं। इसमें जो एक शेप होती है उसको थोड़ा बता देते हैं जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए एक शेप आपको मिलेगी, शेप में ही आपका एक शेप मिलता है। इस तरीकों का आप शेप लिख सकते हैं, राइट रेक्टेंगल। और हम इसको देखिए इस प्रकार से ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिया हमने और इसको इस तरीकों से हमने घुमा दिया ऐसे, ठीक है। हल्का सा देखिए तिरछा इस प्रकार से हमने इसको घुमा दिया इस प्रकार से। और इसका जो कलर है ये हमने थोड़ा सा और घुमा देते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है हम एक और ले लेते हैं, कंट्रोल दबा करके, देखिए कंट्रोल दबा करके हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ही जो है इसको हम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले पीछे वाला का कलर ले लेते हैं, तो पिछला हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाकर के एक कलर दे देते हैं। एक साथ ग्रीन रहता है और एक थोड़ा सा बैगनी टाइप का रहता है, तो यहाँ से हम दे देते हैं ग्रीन और इस तरह से केसरिया टाइप का, ठीक है। और दोनों का जो आउटलाइन है नो आउटलाइन रखेंगे, नो आउटलाइन। और इन दोनों को आपस में अरेंज करके ग्रुप कर देना है। इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट किया, अब इसको दोनों को ग्रुप कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अंदर वाला को सिलेक्ट करना है और इसको बाद आपको यहाँ से ऊपर रखना है। तो हमको इसको सिलेक्ट करने के लिए अब थोड़ा सा जूम करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए तो थोड़ा सा हम पेज को यहाँ से जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेज को, या कंट्रोल दबा के भी आप इसको जूम कीजिए और इसको यहाँ से अरेंज करना है इस तरीके से, थोड़ा सा पीछे रखते हुए। और एक पहले पीछे वाला को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल दबाकर ऊपर वाला को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको जाके कर देना है ग्रुप। ये ग्रुप हो गया। आप इसको आसानी से रखें, 1 2 3 जितना भी आपको लाना है आप यहाँ से लेकर के आ जाइए। तो इस तरीके से आपको नीचे में देखिएगा मिलेगा आपको, जहाँ पे फोन पे, भीम, यूपीआई इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इसके बीच में आपको मिल जाएगा। अगर कहीं कहीं पे आपको लाइन की भी ज़रूरत होगी तो आप यहाँ से लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट दबा करके आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वापस हम व्यू में जाके 100% कर लेते हैं जैसा थे। तो आपको इस तरीकों का लोगो भी बनाना है तो आप यहाँ से बिल्कुल बना सकते हैं। अमेजोन पे भी बनाना है तो अमेजोन के लिए भी आप लोगो वगैरह बनाना चाहें तो आप यूज करके बना सकते हैं।
अब इसमें देखिए बाकी ये सारे चीज हैं, आप इसको से एंगल दर्शा सकते हैं। अब पीला वाला पॉइंटर से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से एंगल को पकड़ करके पीला पॉइंट से आप कम या ज्यादा देखिए कर सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे करना हो ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मिल गए। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीडम। अगर आप फ्रीडम के थ्रू आप किसी भी तरह का लाइन ड्रॉ करना चाहें, कोई शेप बनाना चाहें, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, ये लाइन पकड़ लेता है। हमने यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ क्लिक करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी। हमने यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र जो है आपको यहाँ पे ड्रॉ होकर चला आया। इसी प्रकार से हमने फिर से यहाँ से फ्रीडम पे क्लिक किया। अगर आपको कुछ भी बनाना हो, जैसे हमने क्लिक किया, इस तरीकों से लिए 3D बनाना हो, इस तरीकों से देखिए शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल और सीधी आएगी। देखिए तो इस तरीकों से देखिए हमने एज भी आपको यहाँ पे बना करके दिखाया। कलर जो भी देना है आप यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आपका जो फ्रीडम है, फ्रीडम साइज किसी भी एंगल में आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीकों का अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरीकों से एंगल में बनाना है। एक जगह से स्टार्ट करना है, दूसरी जगह पे जोड़ देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रही हैं। अब इस पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको भी हमें थोड़ा जूम करके दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ये मिल जाता है पॉइंट। ये देखिए आपको पॉइंट मिलता है। आप लेफ्ट बटन दबा के इस पॉइंट को देखिए आप कम या ज्यादा अंदर की ओर या बाहर की ओर कर सकते हैं। इसको भी आप अंदर या बाहर कर सकते हैं। और अगर मानते हैं फ्रॉक वगैरह की साइज वगैरह बनाना तो देखिए आप इस तरीकों से बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इस तरीकों से बना सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत और भी कर्व इसको देना हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं स्मूथ पॉइंट। स्मूथ पॉइंट में जाएंगे तो आपको देखिए 2 हैंडल मिल जाएगा। इसके थ्रू जो है आप इसको कर्व इस प्रकार से देखिए दे सकते हैं, या इस प्रकार से आप इसको कर्व दे सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी हम जा करके अगर हम इसको करते हैं राइट क्लिक, यहाँ करते हैं स्मूथ पॉइंट या तो कर्व पॉइंट, हम वापस फिर से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम करते हैं स्मूथ पॉइंट। तो देखिए इस प्रकार से भी एक कपड़े का इस तरह से चेंज हो गया। बाकी हम कर्व करना चाहें तो ये 2 हैंडल को पकड़ करके नॉर्मली हम इस तरीकों से कर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना तो आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं। और इसको अगर कर्व करना चाहें तो आप इस पर राइट क्लिक करके स्मूथ पॉइंट कीजिएगा और देखिए इस प्रकार से कलर बन जाएगा। नीचे में भी अगर आप स्मूथ करना चाहें तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से स्मूथ पॉइंट लेंगे। अब इसको ऊपर की ओर आप आराम से धंसा सकते हैं। इसको भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आप इस पे जाकर के आप इसको हैंडल से करेंगे तो देखिए इस प्रकार से जो हैंडल्स है, क्लिक करने के बाद जो हैंडल दिख रही है इससे आप और ज़्यादा कर्व कर सकते हैं। देखिए कुछ अलग अलग स्टाइल में आप इसको बदल सकते हैं। इसी में मानव वगैरह जो भी बनाना है आप इसको बना सकते हैं। तो फॉर्मेट में जाके मिलेगा एडिट पॉइंट। अगर आप इसको और अंदर करना चाहें तो देखिए इस पर और अंदर भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के और अंदर भी कर सकते हैं। तो किसी भी शेप में अगर आप इसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। अगर इसी तरीके से एक गोल जैसे इस तरीके से बना देंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे कोई है, तो उस तरफ से आपको आवाजें लगा रही हैं कि कौन कहाँ पे है। तो इस तरीके से आप कुछ भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो ये आपको मिल जाता है बहुत अच्छा, बेटर से बेटर ऑप्शन हमको लगता है ये फ्रीडम। जैसा भी आपको शेप को लगता है जिस एंगल में ड्रॉ करने का ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक कि रेक्टेंगल में भी जा करके अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई नई ड्राइंग्स बनाएं तो देखिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ कोना पे क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए, ये बन जाता है। अब यहाँ से एडिट पॉइंट की मदद से आप इसको अगर आप कॉर्नर और बढ़ाना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे कर्व सेगमेंट, या फिर वापस ऐड पॉइंट करके दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे और करेंगे स्मूथ पॉइंट। ठीक है, इससे हैंडल आ जाएगा। और देखिए इस तरीके से आप इस कॉर्नर को बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से इस तरह से करके आप एक अलग सा डिजाइन को दे सकते हैं। देखिए और इसको कलर जो भी देना है आप यहाँ से कलर को दे सकते हैं।
तो अगर कभी ऐसा बनाना हो, किताब में बनाना हो, कॉपियों में बनाना हो, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इस तरीकों का लिस्ट आपको इस तरफ से बनाना है फिर तो आप यहाँ से देखिए क्लिक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हमने एक कोना ले लिया, ऐसे और ऐसे, ये लिस्ट बन गई। यहाँ से एडिट पॉइंट करके हम यहाँ पे एक न्यू पॉइंट ऐड करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड पॉइंट, वापस इसी पे क्लिक करके यहाँ पर करेंगे स्मूथ पॉइंट। तो देखिए इस प्रकार से आप अंदर की ओर ले सकते हैं। आप इसको पॉइंटर से पकड़ के देखिए इस प्रकार से एंगल पे ले सकते हैं। कलर जैसा देना है आप यहाँ से देखिए इजीली दे सकते हैं। तो इस तरीकों से अगर आपको कुछ भी बनाना हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। वापस हम चलते हैं यहाँ पे, तो अब मिल जाता है हम लोग को यहाँ पे एक स्क्राइबल। स्क्राइबल के दो क्या करता है, पेंसिल की तरह काम करता है। यानी कि अगर आप यहाँ से स्क्राइबल पे क्लिक कर लेते हो तो ये आपको प्लस निशान आ रही है। आप यहाँ से एक ड्रॉ करें, माउस के लेफ्ट बटन दबा करके कुछ भी क्लिक करेंगे ये आपका पेंसिल जैसा आएगा। अगर मानते सिग्नेचर वगैरह देना हो तो आप इस तरह से सिग्नेचर दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको एल जैसा शेप में कुछ भी ड्रॉ करना है आप इस तरीकों से एल जैसा शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसको आउटलाइन की मदद से अगर आप इसे वेट बढ़ाते हैं तो आप इस तरह से वेट बढ़ा सकते हैं। कलर जैसा भी देना चाहते हैं आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, और इसको छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप बुक वगैरह पब्लिश करते हो और अगर कहीं पर देना होता है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे भी एक बेहतर से बेहतर ऑप्शन है जिसका नाम है आर्क। ये आर्क के द्वारा एक कोना से दूसरे कोना तक आप इसको शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक कोना से एक कोना दे दिया, और यहाँ से भी अगर आप कोना कोनी आप देना चाहते हैं ड्राइंग्स तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ग्रेडियंट वगैरह जो भी फिल कराना चाहें आप इस तरीकों से फिल करा सकते हैं। इसी की तरह आप कंट्रोल बटन दबा करके आप यहाँ भी रख सकते हैं इस प्रकार से, और अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो एंगल इस तरह से बदल करके आप इसको भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीकों से आप यहाँ पर एंगल को हल्का फुल्का घटा बढ़ा करके मैनेज करके देखिए लगा सकते हैं। इस तरीकों से आप दे सकते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी आपको शेप देना हो दे सकते हैं। अगर इसकी आउटलाइन हटाना हो तो फॉर्मेट में शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, देखिए आउटलाइन हटा सकते हैं नो आउटलाइन करके। तो शेप के अंदर बहुत सारी शेप्स है पर इसका सही से यूज करने नहीं आता है तो हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत लगती है। हम एक नेक्स्ट है कर्व। कर्व टूल के द्वारा भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो हमने इतने के बाद अब हम चलते हैं एक न्यू पेज पर वापस चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कर्व टूल का यूज करके। तो न्यू पेज में अभी हम आए हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल हमने लिया सिंपल सा। आईडी कार्ड बना करके भी हम आपको आप प्रोजेक्ट लैब, मेरा एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा प्रोजेक्ट लैब एडवांस, वहाँ पे खाली सी प्रैक्टिस के लिए ही दी गई है। तो आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको पूरा प्रैक्टिस के लिए बताई जाएगी। अब देखिए हमने ये ले लिया, अब यहाँ से हम ले लेते हैं शॉर्ट में जिसका नाम है कर्व। ये आपका मिल जाएगा कर्व। यहाँ से लेकर के भी आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसके बाद हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और ला करके यहाँ पर ऐड कर दिए। तो ये देखिए मिल जाता है कर्व। यहाँ भी आपका एडिट पॉइंट मिल जाता है, आप यहाँ से एडिट पॉइंट कर सकते हैं। अब इसको वापस इसी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा। यहाँ मिलता है एक ऑप्शन स्ट्रेट सेगमेंट, जैसे स्ट्रेट करेंगे ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप इसको करेंगे स्ट्रेट सेगमेंट, ये देखिए इस लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। इसको भी जाके राइट क्लिक करके स्ट्रेट सेगमेंट करेंगे, ये भी आपका स्ट्रेट हो चुका है। अब हमको करना क्या है कि सभी को हमने जब स्ट्रेट कर लिया तो अब बनाएंगे ड्राइंग्स। तो देखिए आप इसको उठा करके देखिए हम इस पर क्लिक नहीं करें, सिर्फ नॉर्मल माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके देखिए आप इस प्रकार से इसको उठा करके ये देखिए ड्राइंग्स आप दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ड्राइंग्स दे सकते हैं, इस प्रकार से देखिए उठा सकते हैं। कंट्रोल जेड से वापस कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो देखिए उठा के दे सकते हैं। माउस का राइट बटन प्रेस करके यदि हम स्मूथ कर लेते हैं तो देखिए इस प्रकार से आप इसको घुमा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसको घुमा सकते हैं। देखिए अगर इस हैंडल को आगे पीछे करके लेफ्ट बटन से दबाएंगे तो देखिए ये आगे पीछे भी आपका इस प्रकार से जाएगा। तो देखिएगा कहीं कहीं जो आपका बना हुआ होता है इस प्रकार से आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के देखिए ड्राइंग्स आपका मिल जाता है, इस प्रकार से बनाया हुआ मिल जाता है। थोड़ा बहुत और हम अंदर की ओर धंसाना चाहें तो थोड़ा इस प्रकार से धंसा सकते हैं, इस प्रकार से धंसा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसी में अगर हमको थोड़ा सा हल्का 3D टाइप का लग रहा है कि थोड़ा सा हमको
कंट्रोल जेड करेंगे, कोई भी दिक्कत आपको लगे तो। देखिए अब हमको इसी में एक और 3D टाइप का लगे कि अंदर से निकला हुआ दिखाई दे, तो सिंपल आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, वापस राइट क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए। एक और आ गई शेप को, यहाँ से कुछ हम अलग कलर दे देते हैं, इस प्रकार से हमने, या इस प्रकार से हमने एक कलर दे दिया। आउटलाइन को नो आउटलाइन यहाँ से रख सकते हैं, नो आउटलाइन। और इसको हम कर देते हैं सेंड टू बैक, नहीं करेंगे सेंड बैकवर्ड करेंगे, एक ही पीछे भेजना है ना, तो सेंड बैकवर्ड करेंगे। और बाकी इस तरह से कर्सर कंट्रोल की मदद से आप इसको देखिए मिला लीजिए। देखिए इस तरीके से कर लीजिएगा तो देखिए आपको एकदम लगेगा कि यहाँ पे 3D पॉइंट टाइप का हो गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ से कर्व लाइन का यूज कीजिए। हम यहाँ पे देखिए क्लिक करते, देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले कर तो करेंगे, यहाँ पे एडिट पॉइंट पे क्लिक, इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके करेंगे स्ट्रेट सेगमेंट, ये बिल्कुल लाइन के स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे राइट क्लिक स्ट्रेट सेगमेंट, तो ये लाइन के बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अब इसको पकड़ कर के आप इसको यूज करेंगे। देखिए माउस का यहाँ पर हम करते हैं राइट बटन, ऐड पॉइंट क्लिक करेंगे, वापस राइट क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे स्मूथ पॉइंट। ठीक है, तो स्मूथ पॉइंट करेंगे और नीचे आने से घबराना नहीं है, यदि आप हैंडल पकड़ेंगे बिल्कुल सीधा फिर से हो जाएगा। वो थोड़ा में दिखाता है कि आप घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं, इस वजह से ऑप्शन इधर उधर हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप लाइए, आराम से ड्रॉ कीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए, एडिट पॉइंट ला करके, एडिट पॉइंट वापस लेकर के आइए। ठीक है, और वापस इस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से जैसा भी आप चाहें इस प्रकार से इसको, या अंदर आप लेकर आना चाहें तो आप देखिए इस प्रकार से अंदर लेकर आ जाइए। देखिए माउस के इस तरह से क्लिक करके आप इसको अंदर लेकर के आ जाए। देखिए इस तरीके से इसको पकड़ के यहाँ पर हमने कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे में लेकर आते हैं, ऐसे थोड़ा सा हम जूम करके इसको भी दिखा देते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से एकदम पता चल सके। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं और इसको पकड़ के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम पकड़ करके बिल्कुल सीधा हम यहाँ पर स्ट्रेट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा कलर हो गया। यहाँ पर भी हमने इसको कर्व दे दिया। अब इसको थोड़ा हमको करना है कलर, इसको करना है कलर। तो कलर कैसे करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने एक कलर ले लिया इस प्रकार से। इसी में हमको एक और कॉपी बनाना है, तो आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, वापस राइट क्लिक करके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। आ गया। अब इसको हमने एक बार यहाँ पर ले गया, एक और हम कॉपी पेस्ट करते हैं, एक और हमने पेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे तीन हमारे कलर्स आ गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम करते हैं। सबसे ऊपर का एक कलर रखेंगे, अंदर का कलर कुछ इस तरीके से हम व्हाइट रखते हैं, इस बार व्हाइट, और अंदर का कलर थोड़ा सा हम इससे और हल्का में रख लेते हैं। देखिए और हल्का में रख लेते हैं। और सभी का जो आउटलाइन है वो भी हम नो आउटलाइन कर लेते हैं, नो आउटलाइन, नो आउटलाइन और एक नो आउटलाइन। ठीक है, अब देखिए कि तीनों को हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। देखिए ये आगे वाला का थोड़ा सा हम आगे रखेंगे, व्हाइट जो बीच में है इसको भी हम इसी के ऊपर अरेंज करने वाले हैं। देखिए इसी के ऊपर हम अरेंज करेंगे और इसको भी हम इसी के ऊपर में अरेंज करने वाले हैं। तीनों को इसी के ऊपर हमको अरेंज करना था, लेकिन इसको थोड़ा सा और अंदर लाएंगे ताकि हमें व्हाइट शेप आपको दिखाई दे सके। देखिए इस तरीके से, और इसको थोड़ा और अंदर की ओर रखेंगे। देखिए इसको थोड़ा और अंदर रखेंगे इस प्रकार से। अगर थोड़ा सा नीचे की ओर हम चाहें कि ज़्यादा दिखे तो आप इधर से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, या इसके थ्रू भी आप थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ए लेकर के आप यहाँ से दिखा सकते हैं, या हल्का सा और दिखाना है तो ऐसे इस तरीक़े से। तो हमने ये ले लिया और इसको हम कर लेते हैं बाहर वाला को थोड़ा सा एडिट पॉइंट, और इसको और अंदर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और अंदर इस प्रकार से ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। इसी तरीकों से व्हाइट वाला बीच वाला ले लेते हैं, कंट्रोल जेड क्लिक करेंगे हैंडल से, थोड़ा सा और अंदर ऐसे। अगर थोड़ा सा आगे से निकालना है तो ये पॉइंट पकड़िए और थोड़ा सा इसको ऐसे कर्व कीजिए ऐसे, और थोड़ा सा इसको पकड़ करके आगे की ओर ऐसे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ले लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट आ जाएगी,
इसको थोड़ा सा अंदर की ओर ले लेते हैं, कंट्रोल Z, पॉइंट पर ही क्लिक करिएगा, पॉइंट पकड़ के ही अंदर लाना है, देखिए। और इसको भी थोड़ा सा अगर इस तरीके से लेना हो तो आप इसको ले सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना घटाना हो हैंडल पॉइंट से आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से दिया, यहाँ से इस प्रकार से दिया। आप जैसा करना चाहें, अगर व्हाइट वाला में भी देखिए आप करना चाहें तो फॉर्मेट में एडिट पॉइंट पर जाइएगा, मेरी हर एक बात को सही से सुनिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। व्हाइट वाला पर जाएंगे, व्हाइट बीच वाला में, देखिए बीच वाला में आपको जाना, व्हाइट पर एडिट पॉइंट में क्लिक करना है, वापस बीच वाला सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट, देखिए अब इस पर क्लिक करेंगे, हैंडल मिल गया। अब हैंडल से थोड़ा सा अगर बाहर निकालना चाहें तो देखिए इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा और बाहर करना चाहें ऊपर से तो देखिए कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है यहाँ से करना, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि आपको पॉइंट पर सही से क्लिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर इसको थोड़ा सा हम और अंदर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंदर लेके चले आएँ, ठीक है, कोई दिक्कत आपका नहीं। तो देखिए हमने इस प्रकार से आपको बिल्कुल शेप बना दिया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों। तो हमने इंसर्ट के अंदर कुछ शेप लेकर के हमने बनाया, कट शेप लेकर के भी बना दिया। इसके बाद बाकी अगर बीच में आप कोई कलर देना चाहें तो आप सिंपल फॉर्मेट में जा करके आप यहाँ से सॉलिड कोई भी एक कलर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। शेप आउटलाइन में जा करके एक सिंपल सा कोई भी हम सॉलिड कलर ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपको कोई फोटो के लिए चाहिए तो आप यहाँ से गोल वाला ले सकते हैं। अगर इसमें कोई भी फोटो डालना हो तो आप यहाँ से फोटो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी फोटो आप जा करके ले सकते हैं। इंसर्ट में जा करके आपको अगर कोई भी फोटो होगा तो आप यहाँ से इंसर्ट कर ले सकते हैं। फोटो अभी नहीं है, बाकी है तो डेस्कटॉप से आपको चुनना होगा, तो चलिए चुन कर भी दिखा देते हैं। पिक्चर में डेस्कटॉप, चलिए एक पिक्चर ही ले लेते हैं, इंसर्ट, देखिए आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अगर एक कट रही है तो घबराना बिल्कुल नहीं, आप ये वाला शेप भी ले सकते हैं, इसको हटा करके डिलीट करके। अगर आप ये वाला शेप ले सकते हैं इंसर्ट में, देखिए पिक्चर लाते हैं, ये हमने पिक्चर लिया और इस पिक्चर को गोल वाला शेप में करना है, हमने गोल वाला में कर दिया। ये देखिए इस प्रकार से हमने ऐसे कर दिया, बिल्कुल आप यहाँ से रख सकते हैं। या अगर स्कूल का भी लोगो बना करके आप रखना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका नहीं है। देखिए इस प्रकार से आप बिल्कुल रख सकते हैं। अब इंसर्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसी तरह से बहुत सारे शेप्स हैं। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसको लेते हैं, इसी तरीकों के आप 4 लेते हैं, कंट्रोल दबा के देखिए प्लस के माध्यम से हम 4 ले लेते हैं, बाहर क्लिक, एक और हमने लिया। अब इन चारों के माध्यम से हम शेप बनाते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हमको करना रोटेट, इसको हमने ऐड कर दिया। अब इसको भी हम कर लेते हैं रोटेट, इसको हम इसके साथ लाके ऐड कर दिया और एक ये बचा, इसको भी रोटेट और हमने इसको इसके साथ लाके ऐड कर दिया। अब इसके बाद कंट्रोल दबा कर सभी पे कंट्रोल दबाएंगे इस तरीकों से और इसके बाद कर देना है ग्रुप। ये देखिए एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर भी आपका एक चित्र यहाँ से ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर भी अगर आप कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी कलर आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट हो जाएगा, माउस के लेफ्ट बटन से खींच लीजिए, जो भी कलर आपको यहाँ फिल करना है आप इस तरीकों से फिल कर सकते हैं। चारों को एक साथ भी सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरीकों का लोगो वगैरह भी बनाना यहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो एमएस वर्ड में बहुत कुछ है, पर इसके लिए समय चाहिए तो मिल जाता है। तो मूवमेंट टूल सभी थे, हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया। बाकी यहाँ से अब हम चलते हैं डबल वाला पे, और यहाँ से आप देखिए ये भी ले सकते हैं, फोन पे वगैरह में अगर इस तरह से रहता है ये भी ले सकते हैं, हार्ट शेप ले सकते हैं, बहुत सारे शेप्स हैं, किताब हैं, ये सारी चीज़ को ले सकते हैं।
स्टार पॉइंट है, इन सभी के बारे में तो हमने शायद पहले भी जिक्र किया है। देखिए इस तरीक़ों से आपका स्टार पॉइंट है, पॉइंट मिल जाता है तो आप इस तरीक़ों से अंदर में कर लीजिए। इसको जो भी कलर आप देना चाहें इस तरीक़ों से आप कलर भी ड्राइंग्स कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार का यहाँ से कलर को ड्राइंग कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीक़ों का आप अलग अलग तरह का ड्राइंग देना चाहें तो दे सकते हैं पिक्चर में। इसके बाद आप जाएंगे तो इस तरह से कॉपी किताब है, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीक़ों से अगर आपका इस तरीक़ों का शेप है, इस तरह से लेना है तो इस तरीक़ों से डायरेक्ट देखिए यहाँ पर बना हुआ मिला हुआ है, हमने बनाया था वहाँ से खींच करके, पर यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। फिर ये सब है फ्लो चार्ट है, इस तरीक़ों का शेप भी आप बना सकते हैं। देखिए किसी किसी में एडिट पॉइंट देगा, उसमें एडिट पॉइंट आपका वर्क कर भी सकता है। इस तरह से कॉल आउट है, मैसेजेस है, देखिए मैसेजेस इस तरीक़ों से आपका दिया हुआ है। रोटेट में जाकर इसको अगर चेंज करना चाहें पोजीशन तो आप इसको देखिए पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डबल वाला शेप है, आप देखिए डबल ले सकते हैं। इसके बाद डबल के अंदर और भी डबल लेना है तो एक और शेप वापस इसको ले लेना है, यहाँ से वापस आप शेप इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, डबल आप यहाँ पर से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका नहीं है। इसी में लिख करके आप जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इंसर्ट शेप में हमने बहुत सारे शेप्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। इस तरह से कॉपी किताब इत्यादि बनाने में, 3D वगैरह इस तरह से बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। इसके बाद परछाई वगैरह 3D वगैरह करना है तो देखिए हमने पिछले जो था इसमें, और इसमें पीछे की ओर परछाई वगैरह लगाना है तो शैडो में जाकर देखिए पीछे वाला इफेक्ट जो है आपको नीचे वाला देखिए दे सकते हैं ऐसे। तो ऐसे लगेगा ना जैसे कि यहाँ पे आपका स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे जैसा लगेगा कि ये आपके पास स्टैंड है। स्टैंड का अगर कलर भी देना चाहें तो आप यहाँ से शैडो कलर में जाकर के जैसा भी कलर देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, आप इसमें से पढ़ने का प्रयास करें, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख चुके हैं। सभी ऑप्शंस को भी हमने बना करके आपको दिखाया। आपको यहाँ पर एडमिट आईडी कार्ड वगैरह बना करके भी हमने शेप को दर्शाया। तो बहुत सारी चीज़ों एक तरह से जो है आपको यहाँ पर बनाने के लिए हमने यहाँ पे बताया है। इस तरीक़ों से अगर हम बनाएं तो अगर MS वर्ड में भी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को हम बना सकते हैं। अलग अलग देखिए यहाँ पे एरोज वगैरह मिल जाते हैं, इस तरह से लाली एरो मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब नोटिफिकेशन एरो, इस तरह से कहीं पर भी नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। कॉलट वगैरह है, इस तरह से बीच में लिखने के लिए कुछ बनाते हैं, पम्फलेट वगैरह, तो वहाँ पे बताते हैं। तो मैं देखिए इन सभी चीज़ों को जो मेन पॉइंट था हमने बता दिया। टीवी वगैरह पेपर वगैरह बनाना है तो इस तरीक़ों से हमने कई बार इसका यूज किया है, इसके लिए तो खैर करना ही नहीं है, तो आप यहाँ से जाकर के इसका भी यूज देख सकते हैं। तो शेप के बारे में अब बाकी जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस में ही पढ़ेंगे और हम अलग अलग टाइप का शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह का चांद भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे चांद का लोगो लेना चाहें तो आप इस प्रकार से चांद का भी लोगो ले सकते हैं। देखिए इस तरीक़ों से आप चांद का भी लोगो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब चर्चा करेंगे। बाकी शेप की मदद से कुछ जो फोटोज वगैरह है, जो आपका लोगो वगैरह है, इन सबको बनाने के लिए हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद अभी स्मार्ट आर्ट, चार्ट, इन सभी के बारे में भी जिक्र करेंगे और इन सभी के बारे में ऐसे हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन चलिए नेक्स्ट पार्ट में बाकी इन सभी के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और हर एक चीज़ को अगर पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बनाने के लिए आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।